दोस्तों विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक बूटेबल सीडी या फिर एक बूटेबल यूएसबी की ज़रूरत पड़ती है। इस ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि बूटेबल यूएसबी हम किस तरह से बना सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर से उनको डाउनलोड करना पड़ेगा और हमें एक यूएसबी भी चाहिए होगी, और उसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए हमारे पास एक यूएसबी का होना लाजमी है। जैसे कि ये मेरे पास कुछ यूएसबीज हैं, जैसे कि ये किंगस्टन का एक यूएसबी जो कि 8 GB का है। अब आपको विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए एटलीस्ट 8 GB रिक्वायर्ड है। अब ये है 32 GB, और उसके अलावा मेरे पास एक और भी यूएसबी है। उस यूएसबी को भी देखते हैं कि वो कितना है। अब इस यूएसबी को आप देखें कि ये जो है 16 GB की एक यूएसबी है। तो आपके पास एटलीस्ट कम अज़ कम आपके पास एक 8 GB यूएसबी होना लाजमी है ताकि आप विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकें। अब यहाँ पर देखें, हम एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने जाएंगे। अब यहाँ पर आप आएंगे, गूगल में लिखेंगे रफस को यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और रफस आपको डाउनलोड करना होगा। इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो रफस का वेबसाइट खुल के आएगा। अब यहाँ से आप देखें, नीचे आप जाएंगे और इस डाउनलोड जहाँ पे ये डाउनलोड लिखा हुआ है इसके नीचे ये रफस 3.11 यानी कि इसका जो लेटेस्ट वर्जन है ये यहाँ पर आ रहा है। उसके अलावा ये जो इस टैब में हम जा रहे हैं, इस टैब में आप देखें, इसमें रफस के तमाम वर्जन्स अवेलेबल हैं। अब इन वर्जन्स को आप देखें, जो भी आपको डाउनलोड करना है आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आप बिल्कुल नीचे तक जाते हैं और अब वहाँ पर देखें, बिल्कुल नीचे जब हम जाएंगे इसका फर्स्ट वर्जन भी यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है। तो आपको जो भी वर्जन चाहिए आप इंस्टॉल कर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे इसका अपडेटेड वर्जन चाहिए तो मैं इस अपडेटेड वर्जन पर क्लिक करूँगा जो कि बिल्कुल न्यू है। तो अब यहाँ पर देखें, ये कुछ MBs का है, एक से एक 1.2 या इतना कोई MBs का एक फ़ाइल है। अब इसको आप यहाँ पे शो इन फोल्डर करेंगे, उसके बाद आप फोल्डर में आएंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको पहले एक फ़ोल्डर के अंदर रखूँ जहाँ से आपको समझाने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ। कट करने के बाद एक और फोल्डर में हम जाएंगे और यहाँ पर इसको हम पेस्ट करेंगे। अब ये आ गया हमारे पास। उसके अलावा हमें एक ISO इमेज फाइल चाहिए विंडोज़ का। अब यहाँ पर हम विंडोज़ 10 इंस्टॉल करेंगे। अब इसको पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं या अपने किसी दोस्त से ले सकते हैं। अब ये हो गया, क्योंकि ये अभी मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं फ़ोल्डर में से जाऊँगा जहाँ पर ये पड़ा हुआ है, ये रहा फाइल। इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, मैं उसी फोल्डर के अंदर रख रहा हूँ, ये जस्ट इसलिए ताकि मैं आपको ठीक से समझा सकूं। तो ये यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर आ गया। अब देखें मेरे पास रफस भी आ गया और ISO इमेज फाइल। अब यहाँ पर इसको कंफर्म कर लें। यहाँ पर इसके फाइल के ऊपर आप जैसे ही माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा ISO इमेज फाइल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ISO इमेज फाइल। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने किसी दोस्त से ले लें। अब इसको बूटेबल बनाने के लिए हम USB अपने कंप्यूटर के अंदर फिट करेंगे। यहाँ पर जो USB पोर्ट है आप वहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद अब ये जो स्क्रीन पर आप देखेंगे, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये USB लग चुका है, ये स्क्रीन पर नोटिफिकेशन भी आ गया। अब आप इस रफस वाले फाइल पर डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करके आप ओपन करेंगे। येस और नो का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप इसको येस करेंगे और अब ये रफस ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले ऊपर ये USB यहाँ पर जो कि हमने लगाया हुआ है वो यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, उनमें से बाकी सबको एज इट इज़ रहने दें जैसे हैं। और अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे ISO इमेज फाइल को जो कि इस फोल्डर में है। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और उसके बाद ओपन वाले बटन पर क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से आप ओपन पे क्लिक करेंगे। अब ये फाइल इसके साथ अटैच हो चुका है। अब आपने यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल एज इट इज़ रहने देना है। यहाँ पर अगर आप लेबल देना चाहें, आप अपना नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप एज इट इज़ छोड़ दें, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसको ओके करेगा। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपका जितना भी डेटा होगा वो रिमूव हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर ओके पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेटा इसके अंदर है USB में तो आप इसको ओके कभी भी नहीं कीजिएगा, पहले अपना डेटा एक साइड पे रख दें, क्योंकि बूटेबल USB बनाने के लिए लाजमी है उसको फॉर्मेट ये ज़रूर करेगा। सबसे पहले उसको फॉर्मेट करेगा, फॉर्मेट करने के बाद फिर अपने कॉपी करेगा उस फाइल्स को जो कि ISO इमेज फाइल के अंदर जो फाइल्स हैं उनको कॉपी करेगा।
अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यानी कि आप जब इसको बूटेबल यूएसबी बनाएंगे तब आपके पास ये कुछ 8 मिनट से 12 मिनट तक का टाइम लेगा आपके पास, या हो सकता है 15 मिनट तक का भी टाइम ले। अब यहाँ पर मेरे पास ये इतना फास्ट इसलिए चल रहा है, एक तो मेरे पास कंप्यूटर फास्ट है और उसके अलावा मैंने एडिट करते वक्त इस वीडियो को मैंने यहाँ पर फास्ट किया हुआ है, यानी कि इसकी स्पीड बढ़ा दिए, इसलिए ये फास्ट आपको नज़र आ रहा है, अदरवाइज ये इतना फास्ट नहीं है। आपके पास थोड़ा सा टाइम लेगा, 8 से 12 मिनट या 15 मिनट ले लेगा, उसके बाद ये जाके इसका जो प्रोग्रेस बार है पूरा हो जाएगा। अब जैसे ये पूरा हो तो इसका जो स्टार्ट वाला जो बटन है फिर से ये इनेबल हो जाएगा, आपने स्टार्ट पे क्लिक नहीं करना है। अब देखें यहाँ पर ये पूरा हो चुका है, रेडी भी है। अब यहाँ पर नीचे स्टार्ट भी लिखा हुआ है। अब ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आप इसको क्लोज़ करेंगे और उसके बाद अब ये आपका जो है बूटेबल यूएसबी बन चुका है। आप अपने यूएसबी जो है आप अपने कंप्यूटर से वापस निकाल दें, अब आपके पास ये यूएसबी बूटेबल हो चुकी है। तो दोस्तों ये इस तरह से हम बूटेबल यूएसबी बनाते हैं जो कि विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए लाजमी है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि विंडोज़ किस तरह से इंस्टॉल की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।